भारत में सटीक रूप से दिनांकित मंदिरों को देखना मुश्किल है, लेकिन उदयेश्वर मंदिर कुछ में से एक है जिसकी सटीक तिथि है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं नीलकंठेश्वर मंदिर जा रहा हूं, इसलिए इस मंदिर को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। उदयपुर विदिशा जिले में एक छोटी सी जगह है। यह नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है और यह भोपाल की राजधानी के बहुत करीब है। विदिशा दोनों तरफ से सड़क और रेल संपर्क द्वारा पहुंचा जा सकता है। भोपाल 65 किलोमीटर निकटतम हवाई अड्डा है। भोपाल से मंदिर तक पहुंचने में टैक्सी की सवारी में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं और दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। विदिशा रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे ट्रैक पर स्थित है। विदिशा से मंदिर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और गंजबा सौदा रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 25 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश और यहाँ घूमने की जगहों के बारे में सोचते हैं तो मेरा मानना है कि उनके दिमाग में सबसे पहला नाम सांची का आता है। दूसरा शायद भीमबेटका, दोनों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हैं। ठीक वैसे ही जैसे विदेश से आने वाले पर्यटक भारत और ताजमहल को जोड़ते हैं। निस्संदेह सांची वास्तुकला का एक महान नमूना है, विशेष रूप से 2000 से अधिक वर्षों से यहाँ इसकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जिस तरह भारत ताजमहल के अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शानदार स्थानों से भरा हुआ है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी है। ऐसे ही शानदार स्थानों में से एक है नीलकंठेश्वर का शिव मंदिर। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये भगवान शिव या नीलकंठ को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर भोपाल के उत्तर पश्चिम में छोटे से शहर उदयपुर, जिला गंज बासोडा, मध्य प्रदेश, MP में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस भव्य इमारत का निर्माण परमार राजा उदयादित्य ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। डूब गया, देखो वो दिख ही नहीं रहा, डूब गया, वो दिख ही नहीं रहा। अरे ये इस मंदिर के लाए छोटे से। अरे यार यहाँ तो खतरनाक है माहौल। तो आखिरकार हम मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर सिर्फ 50 मीटर आगे है और अब हम मंदिर का हिस्सा भी देख सकते हैं। मध्य भारत में सटीक रूप से दिनांकित मंदिरों को देखना मुश्किल है, लेकिन उदयेश्वर मंदिर कुछ में से एक है जिसकी सटीक तिथि है। मंदिर पर उत्कीर्ण 2 शिलालेखों में 1059 से 1080 के बीच परमारा राजा उदयादित्य के दौरान मंदिर के निर्माण का रिकॉर्ड है। मंदिर को संभवतः उदयेश्वर नाम दिया गया था, लेकिन समय के साथ इसे एक और अधिक प्रसिद्ध नाम नीलकंठेश्वर मिल गया।
राजा उदयादित्य को अपने पूर्ववर्ती राजा भोज की तरह कला और साहित्य का शौक था और उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। नीलकंठेश्वर को संभवतः इसकी चरम सीमा माना जा सकता है। मुख्य मंदिर मध्य में निर्मित किया गया है और उसमें प्रवेश के 3 द्वार हैं। कई दशकों के बाद भी इस मंदिर की भव्यता कम नहीं हुई है, बल्कि अपने भव्य इतिहास के वजह से यह इतने छोटे स्थान पर होने के बाद भी दूर दराज से आने वालों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हर महीने के केवल एक ही दिन यानी पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता था। मूर्तिकला, पत्थर और अन्य सामग्री अन्य दिनों में तैयार की जाती थी और निर्माण कार्य पुष्य नक्षत्र के समय ही शुरू होता था। ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठेश्वर का निर्माण भूमिजा शैली में किया गया था, जो मालवा क्षेत्र की विशेष मंदिर वास्तुकला शैली है। भूमिजा का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का जन्म या पृथ्वी का। शायद इसीलिए यह मंदिर अचानक धरती से बाहर आया हुआ प्रतीत होता है और इसके चारों ओर कोई चबूतरा नहीं है। जैसा कि मेरी मां ने कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अभी वहां रखा गया है, सजाया गया है और थाली में परोसा गया है। अब जरा इसके विभिन्न पक्षों को करीब से देखें। संपूर्ण संरचना की लघु प्रतिकृतियां सभी ओर से अलंकृत की गई हैं। शीर्ष की ओर धीरे धीरे लघुचित्रों की संख्या और आकार में गिरावट आती जाती है। ये संरचना को एक चिकना और कोणीय प्रभाव देता है, जैसे कोई सादी दीवारें नहीं हैं। इन सभी लघुचित्रों की नक्काशी जटिल और सम्मित है। शिखर के शीर्ष के पास लटके हुए पत्थर में मानव आकृति की एक दिलचस्प कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार जब मंदिर निर्माण की गतिविधियां पूरी हो गई, तो शिल्पकार को कलश को शीर्ष पर रखने का काम सौंपा गया। वह रात में शिखर पर चढ़ गया और उसका काम देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूरी रात अपने काम की प्रशंसा करते हुए बिताई। जब सूर्योदय हुआ तो वह पत्थर में बदल गया। तब से वह वही है, तब से वो शिखर में ही लटका हुआ है। मंदिर के प्रांगण में एक वेधशाला भी है। नीलकंठेश्वर मंदिर में मंडप के साथ ही प्रवेश के लिए 3 और मुख मंडप है। गर्भगृह के दोनों ओर गंगा यमुना मानव रूप में उत्कीर्ण दिखाई देती हैं, जो मंदिर में प्रवेश से पूर्व आत्मिक शुद्धता की ओर संकेत करती है। मंदिर के चारों ओर दिक्पाल देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अंकन है। दुर्गा प्रतिमाएं, गणेश प्रतिमाएं, ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमाएं भी यहाँ शोभायमान हैं। शिव के गणों की प्रतिमाएं भी प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं। दिर के बाहर भगवान शिव के विभिन्न रूपों को पत्थरों पर तरासा गया है। कलकारों की मनोवृत्ति कितनी गहरी और सजीव थी, वो इन चित्रों को देखकर समझा जा सकता है। मूर्ति शिल्प में भगवान गणेश, भगवान शिव की नृत्य में रथ नटराज, महिषासुर मर्दनी, कार्तिकेय आदि की मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त स्त्री सौंदर्य की जो परिकल्पना को जीवंत किया है, वो देखते ही बनता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सूर्य की पहली किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं। इसकी सुरक्षा के लिए ऊपर पीतल के शिवलिंग को मूल शिवलिंग के ऊपर ढक दिया गया है। पीतल की मूर्ति को केवल महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान पूजा के लिए मूल रूप में प्रकट करने के लिए उठाया जाता है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग का आकार इस प्रकार है: 5 फुट 1 इंच शिवलिंग की गोलाई, 6 फुट 7 इंच जमीन से ऊंचाई, 3 फुट 3 इंच जिलेरी से ऊपर, 22 फुट 4 इंच चौकोर जिलेरी। आप देख रहे हैं भगवान जी के अंदर आ गए। नीलकंठ भगवान है। अब आगे की जानकारी मंदिर के पुजारी जी देंगे। भोज के शासनकाल में परमार वंश में हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं उदयाजीत। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में कराया गया था। परमार वंश की उत्पत्ति 7वीं 8वीं सदी से प्रारंभ है भारत के इतिहास में, और 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके बारे में पहले मैं आपको नाम बता दूं मंदिर का। उदेश्वर नीलकंठेश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रख्यात है और विशेष रूप से इसको देहरा कहा जाता है। तो इसमें उदेश्वर जो कहते हैं वो सूर्योदय जब होता है तो पहली किरण भगवान के मस्तिष्क पर पड़ती है। इसकी वजह से ऐसी वास्तुकला से इसको निर्मित किया गया है, इसलिए इसको उदेश्वर कहा गया। नीलकंठेश्वर जो भगवान ने विष का प्याला पिया था, उनका नाम पड़ गया था। जब प्रतिष्ठापन हुआ तो कहीं भी हमारे यहाँ मंदिरों में जब प्रतिमाएं स्थापित होती हैं तो उनका एक विशेष नाम रखा जाता है, तो इनका नीलकंठेश्वर के नाम से प्रतिष्ठापन यहाँ पे हुआ था। और चूँकि सभी देवता दिक्पाल आदि सभी देवताओं की यहाँ प्रतिमा मिलेंगी आपको,
लेकिन शिव जी की प्रधानता के कारण शिव मंदिर, तो उदेश्वर नीलकंठेश्वर शिव मंदिर। और देहरा इसको कहा जाता है क्योंकि पत्थर के ऊपर, पाषाण के ऊपर प्राचीन कलाकृति को अपन देह के रूप में देख रहे हैं, तो इसको देहरा कहा जाता है। जो कला आज मिट्टी से या स्केच से पॉसिबल नहीं है, वो हमारे पूर्वजों ने हमको पत्थर पे करके दिया है, जो अब इम्पॉसिबल है, इसको उस कारण देहरा कहा जाता है। दूसरा, इस मंदिर का निर्माण लोग बोलते हैं कि एक रात्रि में हुआ है, तो 1000 साल पहले कोई देवता नहीं थे और हम इस बात को नहीं मान सकते, इम्पॉसिबल है कि एक रात में मतलब 12 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति इतना बड़ा मंदिर बना दे। तो मैंने अपने बुजुर्गों से जाना है, कुछ पढ़े लिखे लोग जो शोध कर रहे हैं इस मंदिर के ऊपर, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ जो पुख्य नक्षत्र आता है, 27 नक्षत्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म में होते हैं, उस 27वें दिन पुख्य नक्षत्र आता है, तो 26 दिन तक इसकी डिजाइनिंग चलती थी और जब पुख्य नक्षत्र का वो पुण्य मुहूर्त आता था तो उस 27वें दिन इसको असेंबल कर देते थे। तो ऐसे करके 45-40 दिन, मतलब करीब 1080 से लेकर के 1125 तक इस मंदिर का निर्माण चला, 40-45 वर्ष तक। उसमें आप भोजपुर के खम्भ आपने सुने होंगे, बहुचर्चित हैं, और एक मचलापुर में एक बावड़ी है। तो ये तीनों का संयोग हमारे पूर्वजों ने बताया है कि उदयपुर का देहरा, भोजपुर के खम्भ, मचलापुर की बावड़ी, ये तीनों एक रात के एक साथ के बने हुए हैं। तो एक्चुअल में अगर यहाँ से हम भोजपुर जाएँ या मचलापुर जाएँ तो एक रात तो उसमें ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो ये पुख्य नक्षत्र के पुण्य मुहूर्त में रात्रि में इसको असेंबल करते थे, इस कारण से उसको एक मुहूर्त का बना मंदिर कहते हैं। ग्रामीण भ्रांति या किंवदंती कह लें अपन उसको, जो लोगों ने आज परिहास बना दिया कि एक रात में मंदिर बनाया। और कई लोग आते हैं हमसे पूछते हैं, पंडित जी एक रात का मंदिर यही है? तो हम भी कहते हैं भैया यही है, लेकिन वास्तविकता ये है। दूसरा, जो मंदिर बनाने वाला पीछे जो कारीगर बना हुआ है, हमारे जो साइंटिस्ट आए हैं बाहर से, उन्होंने इस पर शोधन किया है। उसकी जो मुद्रा है, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में एक ध्वजधारी की जो मुद्रा होती है बैठने की, वो उस मुद्रा में बैठा हुआ है। प्लस मंदिर का जो सबसे ऊपर का शिखर है, उस पर जो लास्ट पत्थर की जो बाउंड्री बनी हुई है, उसमें एक हॉल आपको दिखेगा ठीक उसके सर के ऊपर, जहाँ से डंडा निकाल करके अपन झंडा फहरा सकते हैं। तो ध्वजधारी के विशेष रूप से वैज्ञानिकों ने उसको परिघोषित किया है कि ये एक ध्वजधारी है। बाकी लोग किंवदंतियों में ये कहते हैं कि साहब ये मंदिर बनाने वाले थे कारीगर, उनका कोई संकल्प था एक रात में पूर्ण करने का, तो किसी ने चक्की चला दी, वो अपने आप को पाषाणभूत कर गए। या प्राचीन प्रतिदिनों में अपन पुरानी किताबों में, इतिहास में देखेंगे कि कंपटीशन चलता था राजाओं में कि जो कार्य हमने करवा दिया है वो कोई दूसरा राजा ना करवा सके। तो उस कारीगर को ऐसा भय लगा कि राजा मुझे मरवा देगा, मेरे हाथ पैर कटवा देगा, तो अपने नाम को रखने के लिए वो स्वयं पाषाणभूत हो गया, मुर्गा बोल गया। ऐसी कुछ प्राचीन किंवदंतियाँ उसके पीछे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो ध्वजधारी है। और शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां रहती हैं? शिवरात्रि को लेकर के विशेष रूप से तैयारी ये है, जो अंदर आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसके अंदर में काले पत्थर का एक दिव्य शिवलिंग है, और उस शिवलिंग की सुरक्षा के हेतु ये अष्टधातु का खोल ऊपर से चढ़ाया हुआ है। शिवरात्रि के मेले का महत्व यही है कि अब कोई शिवलिंग अपने पास सुरक्षित है और ढका हुआ है, तो अपने किस काम का, अपन दर्शन नहीं कर पा रहे। तो दर्शन के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि पर 2 दिन दर्शन का ही उपलक्ष्य है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ मेले का आयोजन होता है। और ये जो द्वितीय भाग ऊपर जो नज़र आ रहा है भगवान के कवर का, वो अपन ला करके बाहर में इसको स्थापित करते हैं। मंदिर में कई आकृतियां बनी हुई है, लेकिन प्रत्येक कला में भिन्नता देखने को मिलती है। एक भी कला ऐसी नहीं है जिसमें समानता देखने को मिलती हो। हमने बहुत सारी सूचनाओं और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा पूरी की। हमें इस मंदिर में एक बार जरूर जाना चाहिए।